उच्चारण के साथ ओम। लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना। ओम। बंद रखेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और लंबी गहरी श्वास जितनी गहरी हो सकती है। ओम। हमारा ध्यान अब केंद्रित होना चाहिए मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र वही चक्र है रीढ़ की हड्डी का नीचे से अंतिम सिरा। बस वहीं पर ध्यान को केंद्रित करें और लंबा ओम का उच्चारण करें। ओम। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खाली पर, कहीं कोई है नहीं, बस है तो केवल एक आत्मा ज्योति के स्वरूप में। बाहर की दुनिया से कट करके सब कुछ भूल जाए और केवल याद रखें कि मैं एक चेतन आत्मा हूं। एक लंबी गहरी श्वास लेकर के आंखें खोल दें। एक अद्भुत शांति का अनुभव आपको हुआ होगा। अब अयोध्या में हम लोग हैं, तो जो लोग माला लेकर के आए थे वो अपनी माला झोली निकालें और जिनके पास माला झोली नहीं है वो हाथ से ही जप करें।
इसलिए तीर्थों में आकर के जब हम साधना करते हैं तो वहाँ का वातावरण हमारी साधना में सहायक होता है, क्योंकि वहाँ के वातावरण में भक्ति के चैतन्य कण विद्यमान होते हैं। भक्ति की चैतन्यता और एनर्जी व्याप्त होती है। तो इसलिए अयोध्या की धरती में राम नाम मंत्र की चैतन्यता व्याप्त है। हमारे दोनों नेत्रों के बीच में होता है। कहाँ पर होता है? हमारे दोनों भौहों के बीच में। जो दोनों भौं हैं इसके बीच में यहाँ पर आज्ञा चक्र है। वहीं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, मंत्र जपेंगे, राम रामाय नमः। कौन सा मंत्र जपेंगे? राम रामाय नमः। ये राम जी का बीज मंत्र है। कलयुग में बीज मंत्रों में चैतन्यता बहुत जल्दी व्याप्त होती है। बीज मंत्रों का प्रभाव साधना में जल्दी प्राप्त होता है। इसलिए कलयुग में भगवान शिव ने देवी पार्वती को बीज मंत्रों का उपदेश दिया। तो रा बड़ा रा है, रा उसके बगल में डंडा है, उसके ऊपर एक बिंदी है, तो क्या बन गया? राम। फिर रामाय नमः। तो दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, बिल्कुल शांत भाव से गहरी श्वास लेकर के मंत्र का जप प्रारंभ करेंगे। ध्यान रहे इस बीच रीढ़ की हड्डी बिल्कुल हमारी सीधी होनी चाहिए। मंत्र जब प्रारंभ करेंगे एकदम मौन होकर के राम रामाय नमः। एक लंबी गहरी श्वास के साथ मंत्र बोलेंगे, राम रामाय नमः। राम, गहरी श्वास लेंगे, राम रामाय नमः। एक गहरी श्वास लेंगे, राम रामाय नमः। जब गहरी श्वास के साथ आप राम बोलते हैं, एक बार गहरी श्वास के साथ राम बोलिए, राम। नाभि से पूरी नाभि खींचिए, खाली पेट है ना सब लोग, नाभि से खींचिए, राम। अब श्वास को ऊपर ही रोक लीजिए।
नेत्रों को बंद कर दीजिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। एक बार फिर करेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। एक बार फिर करेंगे। राम कहने से आराम मिलता है। अब एक बार 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति। हम लोगों ने गायत्री मंत्र बीज के साथ में हनुमान जी का नाम लेते हैं तो बीज का प्रभाव हमारे चक्रों को जागृत करता है। जब मंत्र में बीज लग जाता है तो मंत्र प्रभावकारी हो जाता है। जैसे ब्राह्मणों आप सब जपते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, ये मंत्र जपते हैं, लेकिन जब आप इसमें बीज लगा देते हैं आगे और पीछे तो ये मंत्र प्रभावकारी हो जाता है। क्या बन जाता है? प्रभावकारी। उसी प्रकार से भगवान के नाम के साथ जब बीज जुड़ जाता है तो वह मंत्र प्रभावकारी। तो जब भी जीवन में बहुत संकट आए, जीवन में शत्रु परेशान कर रहे हो, जीवन में बाधाएं आ रही हो, तो हम इस मंत्र का जप करें। सबसे पहले हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। वज्रांगम पिंगनेत्रम कनकमयशतकुण्डलाकान्तगण्डं दम्भोलिस्तम्भ सारप्रहरण विभूषीभूत
लीलांगोल गरस प्रचल झल निधिम भीमरूपं कपीन्द्रं ध्यायन्तं रामचन्द्रं प्लवनपरिवृणं सत्प्रसारं प्रसन्नं। अब नेत्र बंद कर लें, हमारा ध्यान आज्ञा चक्र में हो। आज्ञा चक्र आप सबको पता है कहाँ है, दोनों भावों के बीच में। आंखें बंद कर लेंगे सब लोग, नेत्र धीरे से बंद कर लेंगे। सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। रीढ़ की हड्डी साधना के समय सीधी रहेगी, इसको बैकबोन कहते हैं अंग्रेजी में। बिल्कुल सीधी चैतन्य अवस्था में, और हनुमान जी महाराज का चिंतन करते हुए अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन में विघ्नों को दूर करने के लिए, अपने जीवन में कोई अगर आपसे शत्रुता रखता है तो शत्रुओं के षड्यंत्र को विफल करने के लिए मंत्र का जाप करेंगे। ओम हुम हनुमते नमः। 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 एक बार आप लोग जोर से, जैसे मैं बोलूंगा मेरी नकल करके बोलना, हुम हुम। तो जब आप महसूस करेंगे, जब आप हुम बोलते हैं तो आपके मूलाधार चक्र में जोर पड़ता है। रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा जहां से आप बैठना प्रारंभ करते हैं वहां आपके जोर पड़ता है। जैसे एक बार बोल के देखें, हुम हुम हुम। ये बीज है, इसका झटके के साथ जब हम जप करते हैं तो हमारे मूलाधार चक्र में जोर पड़ता है। मूलाधार चक्र से फिर नाभि में जोर पड़ता है, और इससे हमारे चक्रों में स्पंदन शुरू होता है, चक्रों में एनर्जी का प्रवाह प्रारंभ होता है। और धीरे धीरे ये एनर्जी जब हमारे आज्ञा चक्र में आ जाती है तब हम लोग सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। कौन सी अवस्था में पहुंच जाते हैं? सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। और फिर आंख बंद करके किसी को भी आशीर्वाद देने की क्षमता हमारे भीतर आ जाती है। जानकी महल की, कनक भवन की, राम जन्मभूमि की, हनुमान गढ़ी की, राम लला विराजमान की, सरजू मैया